नमस्ते। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इमरजेंसी जैसा वातावरण है। फाशिज्म पूरा फैला हुआ है पिछले 6 साल से, ये तो हम सब जानते हैं। यदि नहीं जानते तो एटलीस्ट हम लोगों ने अपने जर्नलिस्ट जो हैं हमारे जाने माने और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके मुख से तो सुना ही होगा, उनके लेखों में भी देखा होगा कि कैसे उन्हें कुछ भी कहने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। और जाने वो कैसे स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्र है ये अभिव्यक्त करने के लिए कि उनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो मैंने सोचा कि यदि मुझे बुद्धिजीवी बनना है या मुझे एक बड़ा प्रसिद्ध कवि बनना है तो शायद मुझे भी ऐसा ही कुछ कहना चाहिए। तो आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के उपलक्ष्य में मेरे काव्य संग्रह मानस पटल से एक रचना है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है आपातकाल यानी इमरजेंसी। सुना है देश में आपातकाल लागू है। आतंकी हमले में फंसे लोगों पर कैमरा की अनुकंपा बरसाने वाले पत्रकार कह रहे हैं तो सही ही होगा। सुना है देश में आपातकाल लागू है। 1975 में स्याही सूखने से कलम न चला पाने वाले संपादक कह रहे हैं तो सही ही होगा। सुना है देश में आपातकाल लागू है। धर्म को रिलीजन और राष्ट्रवाद को नेशनलिज्म की संकीर्ण परिभाषा देने वाले लुटियंस लेखक कह रहे हैं तो सही ही होगा। सुना है देश में आपातकाल लागू है। अपने 140 कैरेक्टर्स के विवेक को हर घंटे ट्वीटते बुद्धिजीवी कह रहे हैं तो सही ही होगा। सुना है देश में आपातकाल लागू है। 1975 के कैद और नसबंद हुए विचारों को झेल चुकी जागरूक जनता जानती है उपर्युक्त वर्ग के कड़वे कथन का पारदर्शक प्रदर्शन प्रखर हो तो सही ही होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है देश में, आपातकाल है, फैशिज्म है, ये सब तो ये लोग कहते ही जाएंगे। पर अब ये हम तक है, हम पर निर्भर करता है कि हम कब तक ये फॉल्स नैरेटिव्स का बोझ ढोते रहें। हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने क्या क्या हो रहा है। हमने आज तक जिन लोगों को बुद्धिजीवी समझकर और बड़ा इंटेलेक्चुअल एलीट समझ के एकदम सर माथे चढ़ा रखा था और उन्हें कभी हम प्रश्न नहीं पूछते थे, और वो लोग ऐसे निकले कि जिन्हें अंग्रेज़ी बोलनी आती है पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वे सच में बुद्धिमान हैं। ऐसे हमारे पास बतेरे उदाहरण भरे पड़े हैं। आप सुजाना रॉय को देख लीजिए और भी कितने, श्री प्रणॉय रॉय को देख लीजिए, इतने सारे, हमारे शेखर गुप्ता जी कभी कुछ बोल देते हैं, ये सारे जो हमारे रामचंद्र गुहा जी का नाम ले, इन सब के नाम आपने सुने होंगे और ये हमेशा किसी न किसी फेस्टिवल या किसी ऐसे ही बुक लॉन्च में आपको मिलेंगे। अब हमारा कर्तव्य है, यदि हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो जनता को लेना पड़ेगा अपने ऊपर ये भार, जागरूक होना पड़ेगा और समाज में चेतना जागृत करनी होगी। ये कविता पुनः पढ़ने के लिए आप अपनी फ्री ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, जो मैं लिंक दे चुकी हूँ उसमें है ये इसका फ्री डाउनलोड का ऑप्शन। मानस पटेल को डाउनलोड कीजिए, ये कविता पढ़िए। और भी ऐसी ही कविताएं हैं जो समाज में चेतना जागृत करने का प्रयास है मेरी ओर से, मेरी लेखनी की ओर से। आप पढ़ें, आगे बढ़ाएं इस संवाद को, इस कविता को। मेरी बस यही कामना है। नमस्ते।